रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, मुहिब्बे गिरामी वक़ार नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद शादाब रज़ा, हमारी बस्ती के ज़िम्मेदार हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद फ़ारूक साहब क़िबला व दीगर हाज़िरीन मजलिस, पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सुहबिहि अजमईन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। आइए हज़रात, हम और आप सब मिलकर इंतहाई मोहब्बत, कमाले जोशो अक़ीदत के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम। बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भौनी का ये 7 मुहर्रम का तारीख साज इजलास, जो मुसलसल एक अरसे दराज से अमल में आता रहा, और आज भी हम उसी प्रोग्राम में बैठकर ज़िक्र शहीद आज़म में बैठकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
शाहकार तरन्नुम अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब राशिद रज़ा मरकज़ी से बहुत अच्छी नातें मनक़बतें कलाम समात आपको करना है। और आज की इस बज़्म का खुसूसी खिताब हज़रतुल अल्लाम सैयद शबाहत अली मियां साहब क़िबला का जनहटा शरीफ चंदूसी वो क़यामगाह पे तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह उनका भी खिताब आपको समात करना है। और नक़ीब इजलास की नज़ामत से आप तो महजूज़ हो रहे हैं। आइए हस्ब मामूल एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बारगाहे सय्यदना इमाम अली मकाम में चंद अशार मैं पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। सुभान अल्लाह सुभान। पढ़ लें दुरूद पाक और एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबल में आले रसूल, करबल में आले रसूल बाग़े सैयदा के फूल। करबल में आले रसूल बाग़े सैयदा के फूल। आए दीन का गुलशन बचाने के लिए। करबल में आले रसूल बाग़े सैयदा के फूल। आए दीन का गुलशन बचाने के लिए। हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर। हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर। आए दीन का गुलशन बचाने के लिए। आए दीन का गुलशन बचाने के लिए। शेर समात फरमाएं कि शाबीर पीते हैं जामे शहादत, या करते हैं रब की इबादत, या करते हैं रब की इबादत। सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज। सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज। अपने नाना की उम्मत बचाने के लिए। अपने नाना की उम्मत बचाने के लिए। हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर। आए दीन का गुलशन बचाने के लिए। और शेर समात फरमाएं, बाबा से बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह कि एक ही तरफ थे सिर्फ बहातर, एक ही तरफ लाखों का लश्कर। एक ही तरफ लाखों का लश्कर। ऐसी हैबत थी तारी 72 लाखों पे भारी। ऐसी हैबत थी तारी 72 लाखों पे भारी। एक सबक दे दिया है ज़माने के लिए। एक सबक दे दिया है ज़माने के लिए।
समाअत फरमाएं, फिर आगे बात बढ़े। समाअत फरमाएं, बाबा से बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह। हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर आए, दीन का नारे रिसालत शायर अहले सुन्नत राशिद रज़ा मरकजी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। बचाने के लिए और ज़रात ये शेर भी समाअत फरमाएं, बुलंद आवाज़ से कहें या रसूल अल्लाह के प्यास का आलम होठ जो खोले और झूले में अली असगर बोले, झूले में अली असगर बोले, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान, दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए, दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए, हैदर के लखते जिगर। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ज़रात ये जिक्र शहीद आज़म है और उसी हवाले से मैं चंद मिनट आपकी खिदमत करूंगा। 10:30 बजे मैं बैठा हूँ, 1 घंटे का मुझे वक्त दिया है, 11:30 बजे इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कोशिश करूंगा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आका फरमाते हैं ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। तो सरकार क्या फरमाते हैं कि ऐ लोगों मेरे मानने वालों, मेरे सदक़े तुम्हें सब कुछ मिला, जान मिली सदका मेरा, ईमान मिला सदका मेरा, कुरान मिला सदका मेरा, दुनिया वजूद में आई सदका मेरा। लेकिन इस सदक़े के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। मैं न तुमसे माल मांगता, मैं तुमसे न दौलत मांगता, मैं न तुमसे सरवत मांगता, और मांगू भी क्यों? इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने अपने महबूब को खैर कसीर का मालिक बना दिया है, खैर कसीर का मालिक बना दिया है। मांगे भी क्यों? मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं अपने अहले बैत की मोहब्बत करता हूँ, तुम अली से मोहब्बत करना, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करना, मेरे बेटे हसन मुज्तबा से मोहब्बत करना, मेरे बेटे मेरे नवासे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे नवासे हसन मुज्तबा से मोहब्बत करना, हुसैन आज़म से मोहब्बत करना, इमाम मोहसिन से मोहब्बत करना। कुछ नहीं मांगता, मांगता हूँ तो सिर्फ ये कि अहले बैत से मोहब्बत करना। क्या मांगते हैं? अहले बैत से प्यार करना, बेशक सिर्फ अहले बैत से प्यार। जी जी। सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना इमाम पाक जो मेरे नबी के प्यारे नवासे हैं, फातिमा ज़हरा के लाडले हैं, नबी के प्यारे नवासे हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए तो शाबान की 5 तारीख है, 5 शाबान को 4 हिजरी को मदीने पाक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना इमाम हुसैन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आगोश में आए। कितनी तारीख? शाबान की 5 तारीख, हिजरी 4 है,
मदीने पाक में नबी का नवासा पैदा हुआ। हजरत इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे आका अपने नवासे हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद बयान करते हैं कि एक मौके पर मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं मैंने देखा कि मेरे आका कंबल शरीफ ओढ़े हैं और कंबल शरीफ के अंदर महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई शय उभरी हुई हो। आका की बारगाह में मैं आता हूँ। आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा का भी वम्मी, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ऐ आका दाता माँ बमल जा, ऐ शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा, ऐ नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर। है आका बताइए कंबल शरीफ में क्या है? तो मेरे आका ने अपने कंबल शरीफ का गोशा उठाया और मेरे आप देखते हैं हजरत उसामा कहते हैं मैंने क्या देखा कि मेरे नबी के दाहिने जानों पर इमाम हसन बैठे हैं और बाएं जानों पर इमाम हुसैन बैठे हैं और मेरे आका दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ मौला ये हसन और हुसैन मेरे नवासे हैं। ऐ मौला मैं अपने हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। मौला तू भी मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत फरमा। और ऐ परवरदिगार जो तेरे बंदे मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत कर ले, मौला तू मेरे उन बंदों से भी मेरे उन उम्मतियों से भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहे हैं मुस्तफा ऐ मौला मैं हसन से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत नहीं बड़ा प्यार है, बड़ा इश्क है, बड़ी उल्फत है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार कर रहे हैं, एक मौके पर नमाज अदा फरमा रहे हैं। मेरे आका सजदे की हालत में है। इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, मेरे नबी की पुश्तियां पर पे सवार होते हैं तो मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, मेरे नबी ने सजदे को दराज कर दिया, मेरे नबी ने सजदे को तवील फरमाया। तो सहाबी बोले या रसूल अल्लाह ऐ मेरे आका फिदा का भी फौमी, आका बताइए कि सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया है या सजदे आप जब आप सजदा कर रहे थे यहाँ पर वही नाजिल हो रही थी? मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं सुनो सुनो, ना ही वही नाजिल हो रही थी ना ही सजदों को लंबा करने का हुक्म आया है। बात ये है जब मैं हालत सजदा में था तो मेरा नवासा मेरी पुष्प पे सवार हो गया और मैंने महसूस कर लिया तो मुझे गवारा ना हुआ कि मैं अपने सर को सजदे से उठा लूं और मेरा नवासा हुसैन मेरी पुष्प अनवर से नीचे आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुझे गवारा नहीं हुआ, इतना प्यार कर रहे हैं मुस्तफा। जब यही नवासा बचपन का आलम नाना जान की उंगली पकड़ करके मेरे इमाम ने मदीने के गलियों में अपना वक्त गुजारा, उसी नवासे को नाना के कलमा पढ़ने वालों ने करबला में शहीद किया। अल्लाह अकबर। जब हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया तो यजीद तख्त नशी हो गया और तख्त पर बैठकर ही उसने मदीने के गवर्नर से कहा ऐ गवर्नर ने मदीना सुनो सुनो, मैं तख्त नशी हो गया हूँ तुम्हें मालूम है, जाओ मेरे तख्त नशीने की खबर हुसैन को दे दो और कह दो हुसैन वो मेरी बैत कर ले वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मदीने के गवर्नर वलीद ने ये पैगाम जब इमाम की बारगाह में पहुंचाया, ऐ इमाम या इमाम हुसैन आ यजीद तख्त नशी हो गया है और बोल रहा है कि आप उसकी बैत कर लें। हजरत इमाम हुसैन की रगों में अली का खून दौड़ता है, अली की मोहब्बत दौड़ती है, खून हैदरी जोश करता है। तो कहते हैं ऐ
गवर्नर मदीना वलीद सुन जा करके बता देना यजीद को कि मैं नवासे रसूल अली का शहजादा हूँ, मेरी अम्मी का नाम फातिमा है, मेरे भाई का नाम हसन मुश्तबा है, मैं नबी का नवासा हूँ और यजीद जालिम है, तारिक सौम सलात है, दाइमुल खम्र है, मैं अपना सर कटा सकता हूँ, यजीद के आगे सर को झुका नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक झुका नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कहते हैं झुका नहीं सकता। वलीद ने कह दिया यजीद से जाकर कि वो तो ऐसे कह रहे हैं मैं सर झुका दूंगा, नहीं सर कटा तो दूंगा। यजीद ने जुल्म यानी इंतहा कर दी, इसरार पर इसरार, इसरार पर इसरार, इसरार पर इसरार। इधर इमाम की बारगाह से इनकार नहीं करूंगा। जब यजीद जुल्म जबरो तशद्दुद पे तुला, मेरे इमाम ने मदीना पाक में अपनी बहन से फरमाया, बहन ज़ैनब आज यजीद जुल्म पे तुल चुका है, वो अपनी हुकूमत की जड़ों को मजबूत करना चाहता है, उसे मदीनतुर रसूल में अगर खून की नदियां भी बहाना पड़े तो वो बहा देगा, लेकिन ए बहन ज़ैनब मदीने की गलियों में मेरे होते हुए नाना जान के मदीने में अगर नदियां खून से बहें तो ये हुसैन को गवारा नहीं है। क्या कहते हैं? हुसैन को गवारा नहीं है। अपनी बहन ज़ैनब से फरमाते हैं, बहन ज़ैनब चलो मदीने से हिजरत कर ली जाए, यहाँ से चला जाया जाए, शहर रसूल की मुकद्दस गलियां खून से रंगीन हो, ये हुसैन को गवारा नहीं। अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ऐ ज़ैनब चलो। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम पाक चले हैं, कहने लगे इमाम ज़ैनब जा तो रहे हैं लेकिन जाने से पहले नाना जान के रोज़े पे हाजिरी दे ली जाए। ऐ बहन ज़ैनब जाने से पहले अम्मी जान की कब्र अनवर पे फातिहा पढ़ ली जाए। मेरे इमाम अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के साथ हैं, दीगर खानदान हाशमी के अफराद हैं और नाना जान के रोज़े पर हाजिर होते हैं और होकर के अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए खुतबे को आप, जिसके लिए सजदे को आपने लंबा कर दिया। ऐ नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिससे आप प्यार फरमाते थे, जिसकी अगर दिल दुखता था तो आपकी आंखें इश्क बाहर हो जाती थी। ऐ आका मैं मदीना छोड़ना तो नहीं चाहता, मदीने की मुकद्दस गलियां छोड़ने को दिल तो नहीं करता, लेकिन ऐ नाना मुझे अज़मत इस्लाम की खातिर जाना पड़ेगा, हुदूदुल्लाह के तहफ्फुज़ के लिए जाना पड़ेगा, दीन की बका के लिए जाना पड़ेगा। फातिहा पढ़ ली नाना जान के रोज़े पर। अब मेरा इमाम अपनी अम्मी फातिमा ज़हरा की बारगाह में आए और आकर के बोले, अम्मी फातिमा आज तुम्हारा बेटा मदीने से दूर जा रहा है, तुम्हारा बेटा हुसैन मौत से नहीं डरता, क्या इसलिए आया? इसलिए है नाना जान का मदीना छूट रहा है, शहर रसूल की मुकद्दस गलियां छूट रही है। ऐ अम्मी जान आप मुझे मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे लिए दुआ कर दें। ऐ अम्मी फातिमा दुआ कर दें मेरे लिए कि जब मैं करबला में पहुंचूं और मेरा भाई में करबला में पहुंचूं और अब्बास लमदार के बाजू कटे तो अल्लाह मुझे सब्र दे दे, हजरत कासिम की जवानी लूटे तो अल्लाह सब्र दे दे, जब 18 साल का मेरा बेटा शहीद हो तो अल्लाह मुझे सब्र दे दे, 6 माह के बच्चे अली असगर के उल्क में तीर लगे तो अल्लाह मुझे सब्र दे दे। अम्मी मुझे इजाजत दे दो, नाना जान का मदीना छूट रहा है। पढ़ ली फातिहा, फातिहा पढ़ ली नाना जान के रोज़े अनवर पर और कहा अम्मी जान की कब्र अनवर पर, और फातिहा पढ़कर मेरे इमाम ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमाया। क्या छोड़ने का? मदीना छोड़ने का, मदीना छोड़ने का इरादा फरमाया। महवे इबादत है, नमाज पढ़ रहे, रुकू हो रहे, क़याम हो रहा है, सुजूद हो रहे, रात का वक्त है, रात की तन्हाई है, हर तरफ सन्नाटा है। उसी आलम में, उसी वजदो कैफियत में
नमाज तहज्जुद का वक्त हो गया। मेरे इमाम ने नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए जाए नमाज को उठाया। वहां पर एक छोटी सी बच्ची है जिसका प्यारा नाम सुगरा है। देखते क्या है इमाम कि सुगरा को बुखार आ रहा है, सुगरा के बदन पर तेज बुखार की हालत है। मेरे इमाम फरमाते हैं मैंने ऐसा महसूस किया जैसे अंगारों पे हाथ रख दिया हो। काय पे? अंगारों पे। मेरे इमाम ने तैयारी का फरमा दिया, तैयार हो जाओ ज़ैनब, चलना है मदीना, छोड़ना है नाना जान का। तैयार सब हो रहे हैं। मेरे इमाम जब जाने लगे और जब सब तैयारी का मंजर देखा तो हजरत सुगरा ने अपने बाबा का दामन पकड़ा, पकड़ करके कहा बाबा हुसैन आप मुझे तन्हा छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे भी साथ ले लें। अरे अब्बा जान, जब आप सफर से में चलेंगे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो आपकी बेटी सुगरा धो देगी, आपके कपड़े मैले होंगे आपकी बेटी सुगरा धोगी। अगर मेरा भैया सर रोएगा तो आपकी बेटी सुगरा उसको छुपाएगी। अरे अब्बा जान मुझे लेकर के चलो। मेरे इमाम फरमाते हैं नहीं नहीं बेटी सुगरा, तुमको नहीं जाना है, हमें बहुत बड़े इम्तिहान के लिए करबलाए मुअल्ला की जमीन पर जाना है, जिसको मेरे नाना ने बलाओं का मस्कन कहा है। जा रहे हैं इमाम हुसैन, छोड़ रहे हैं मक्का मदीना और चले रफ्ते सफर बांध लिया। कहाँ जा रहे हैं? मक्का शरीफ। अब पहुंचे मक्का जब मेरे इमाम मदीना छोड़ करके, जब मदीना छोड़कर इमाम पहुंचे मक्का शरीफ में तो मक्के में आपकी खबर हो गई। क्या खबर हुई? कि सैयदना इमाम हुसैन मदीना तैयबा की सुकूनत छोड़कर मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले आए। आ गए मक्का, खबर हो गई, ऐलानात हो गए, खबर फैल गई मक्के में जब इमाम हुसैन आए। और जब खबर फैली तो ये खबर कूफा भी पहुंच गई। कूफा में खबर पहुंच गई कि नवासे रसूल मदीना छोड़कर मक्का में आ गए। ऐसा करो एक खत लिखो, मजलिस मुशावरत कायम की खत लिखो और उससे कहो यहाँ के हालात बताओ कि वो फौरी ही तौर पर कूफा तशरीफ ले आए। इमाम की बारगाह में मजलिस मुशावरत कायम की। मेरे इमाम की बारगाह में कूफा की जानिब से ना तो एक न दो न तीन न पांच न सात न 10 न 12 न 15 न 50 तकरीबन 150 या 200 खुतूत कूफे के बुलावे के आ गए। कितने? 200 खुतूत तकरीबन आ गए। तो मेरे इमाम ने मशवरा फरमाया। क्या मशवरा फरमाया? कि जाना है। और उन्होंने खत में ये भी लिखा खत में कि ऐ इमाम अगर आप तशरीफ न लाए और हम यजीद की बदकारदारियां जानने के बावजूद उसकी इत्तिदा करते रहे तो कल नाना जान ने पूछ लिया कि तुम लोग राह रास्त पर क्यों नहीं आए थे, तो हम तो कह देंगे हम तो आना चाहते थे, तुम्हारे नवासे हुसैन नहीं आए थे। लिख दिया खत में। इमाम ने जब खत देखा 150-200 खुतूत, कहा कुछ न कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई जाना चाहिए। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया। उनकी बेटी है सकीना छोड़ दिया। उनके दोनों बेटे, एक का नाम मोहम्मद दूसरे का इब्राहिम, उनको साथ ले लिया और लेकर के इमाम मुस्लिम बिन अकील मक्के से इमाम हुसैन के नाइब बनकर, कायम मकाम बनकर, हुसैन के नाइब बनकर हजरत मुस्लिम बिन अकील मक्का छोड़कर कूफा पहुंच गए। कहां? जब पहुंचे कूफे में तो मुख्तार बिन सख्फी के मकान पर आपका क़ियाम हुआ। कहां? मुख्तार बिन सख्फी के मकान पर जब ऐलान हो गया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील सैयदना इमाम हुसैन के कायम मकाम नाइब की हैसियत से आ गए तो एक जम्मे गफीर, एक अश्तहामे कसीर मुख्तार बिन सख्फी के घर आना शुरू हो गया। एक जम्मे गफीर शुरू हो गया। कहां पर? मुख्तार बिन सख्फी के मकान पर। जब पता लगा हुसैन आ गए, जमा हो गए। मेरे इमाम ने फरमाया, मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं इमाम हुसैन की नाइब की हैसियत से आया हूं ताकि हालात को देख लूं, और जब हालात का देखने के बाद मैं इमाम की बारगाह में खत लिख दूंगा कि हालात अच्छे हैं। या इमाम
आप तशरीफ ले आए। तो मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कूफे वालों ने पहले ही दिन में 12,000 की तादाद में बैत हो गए। कितने बोलिए? 12,000 एक दिन में। दूसरा दिन आया 40,000, फौरन दूसरे दिन 40। जब 40 पहुंचे तो यजीद के नमक खाने वालों को तकलीफ हो गई, ये क्या हो रहा है? फौरन उसने कूफा के गवर्नर नोमान, कूफा के गवर्नर से कहा, ए गवर्नर कूफा सुनो, तुम जान रहे हो कि यजीद की बादशाहत के खिलाफ लोग इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं। नोमान बिन बशीर से कहा, क्या कर रहे हैं? तो कह रहे मैं क्या करूं? कर रहे हैं। कहा तुम ये करो, तुम यजीद की तरफ से हाकिम हो, न रोको न रोके तो उनके लिए सख्त सजा मुतय्यन करो। तो नोमान बिन बशीर अगरचे यजीद की तरफ से हाकिम थे, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करते थे। बोले जो गवर्नरी मुझे अहले बैत से दुश्मनी रखने में मिले, मैं ऐसी गवर्नरी को ठोकर मारता हूं। फौरन ठोकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं चाहिए ऐसी गवर्नरी जो अहले बैत से दुश्मनी रखने में मुझे मिले। छोड़ दी गवर्नरी। यजीद के पास खबर पहुंचाई कि नोमान बिन बशीर तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम के लोग बैत कर रहे हैं, नोमान बिन बशीर मना नहीं कर रहे। तो यजीद के पास जब खत पहुंचा तो यजीद ने खत दमिश्क के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को लिख दिया कि इब्ने ज़ियाद अब वहां पर अपना कायम मकाम छोड़कर फौरन कूफा आ जाओ और यहाँ की बगावत को कुचल दो। खत लिख दिया। इब्ने ज़ियाद के पास जब खत पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद ने देखा कि खत आया है, फौरन उसने अपना कायम मकाम वहां छोड़ा और छोड़ करके इब्ने ज़ियाद फौरन कहां गया? कूफा में आया। कूफा में जब आया इब्ने ज़ियाद तो उसने यजीद का खत दिखाकर नोमान बिन बशीर को माजूल कर दिया। क्या कर दिया? माजूल कर दिया और कहा अब मैं दारुल इमारत का गवर्नर हाउस का अब मैं चीफ हूं, अब मैं गवर्नर हूं। अब जो 40,000 लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत कर चुके थे, इब्ने ज़ियाद के इस फरमान पर इब्ने ज़ियाद आया, कहने लगा है लोगों मैंने सुना है तुमने यजीद के मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत कर लिए। एक ने नहीं, 50 ने नहीं, 100 ने नहीं, 1000 ने नहीं, 40,000 ने की है। ऐ लोगों, अगर शाम तक तुमने इमाम मुस्लिम बिन अकील की बैत नहीं तोड़ी तो तुम्हारी जायदादों को जब्त किया जाएगा, तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वो 40,000 जो मुस्लिम के हाथ पर बैत कर चुके थे, इब्ने ज़ियाद के खौफ से सबने अपनी बैत तोड़ दी। कितने दिन में? 2 दिन में की थी कितनों ने? 40,000 ने। और इब्ने ज़ियाद के खौफ से जैसे कहा जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा, मकानों को जला दिया जाएगा, तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। फौरन तोड़ दी बैत। और जब तोड़ी बैत तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो हजरत हानी के घर में जलवा फरमा है, इब्ने ज़ियाद ने कहा पता लगाओ मुस्लिम है कहां? जवाब मिला मुस्लिम तो हानी के यहाँ है। का हानी को बुलाओ। आपकी समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? बताओ पहले। खत्म कर दूं? कर दूं? बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ये लोग। बिल्कुल जहन हाजिर रखें और मेरे बाद बहुत अच्छा खिताब सुनेंगे आप सैयद शबाद हुसैन साहब का। समझ रहे हैं क्या बात चल रही थी? हानी को बुलाया जाए। आ गए हानी। कहा सुना है तुमने मेरे दुश्मन को पनाह दी है, मेरे दुश्मन को तुमने अपने घर में ठहराए, फौरन मेरे हवाले करो। हानी बोले मैं अपने मेहमान को तेरे हवाले कर दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। बार बार इसरार किया। हानी कहते नहीं दूंगा, अपने मेहमान को तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो जालिम ने इब्ने ज़ियाद ने हानी को अज़ियतें दे देकर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेजबान इमाम मुस्लिम के हैं, हानी शहीद हो गए। जब मेरे इमाम को पता चला मेरे मेजबान को शहीद कर दिया गया है तो हानी
को जब शहीद का वहां पकड़ दिया गया, मेरे इमाम मुस्लिम बिन अकील को पता चला, फौरन बहानी के घर से बाहर तशरीफ लाए। कहने लगे, ऐ कूफा वालों, अब तक तुम 40,000 लोग बैत कर चुके थे, अब तक तो तुमने 40,000 ने बैत की थी, अब तक तो तुम हमारी हमसे मोहब्बत कर रहे थे, तुमने हमारे मेजबान को शहीद कर दिया, और तुम ये भी जानते हो कि हम खुद नहीं आए हैं, तुम्हारे बुलाए हुए हैं, एक खत नहीं आया है, 200 खत आए हैं, तब हम यहाँ पर आए हैं, और जब आ गए तो ये हमारी क्या मेहमान नवाजी है। आ गए तो क्या ये मेहमान नवाजी है हमारी। जब ये पैगाम सुनाया तो बहुत से कूफी फिर आपके साथ जुड़ गए, बहुत से कूफी फिर आपके साथ जुड़ गए, फिर इब्ने ज़ियाद ने धमकाया, और फिर कूफियों ने साथ छोड़ दिया। एक दौर वो था कि मुस्लिम बिन अकील के लिए लोग कह रहे थे, अपने दरवाजे खोल रहे थे कि मुस्लिम हमारे घर में आ जाएं, काश मुस्लिम के कदम हमारे घर में पड़ जाएं। और आज का दिन वो है कि इब्ने ज़ियाद की दहशत से सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मुस्लिम हमारे घर ना आ जाए। सबके दरवाजे बंद हैं। अभी 40,000 बैठ कर चुके थे, वो 40,000 के भी दरवाजे बंद हैं, सबके दरवाजे जब बंद। रात की तन्हाई, रात में मुस्लिम बिन अकील कूफे की गलियों में तो देखा सारे दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला है, एक ज़ईफा बैठी है, लगता है उसको किसी का इंतजार है। पूछा मैंने कौन हो, जवाब मिला मेरा नाम तो है। पता चला तुम कौन हो, का मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील का, आइए मेरे घर में तशरीफ लाइए, आराम फरमाइए। ज़ईफा थी, उन्होंने अपने घर में पनाह दे दी, किसको, मुस्लिम बिन अकील को तशरीफ लाए। लेकिन वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन उनका जो बेटा था वो यजीद की तरफ से था, इब्ने ज़ियाद की जानिब से था, इनाम का लालची था, इनाम के लालच ने उसको अंधा कर दिया था। तो माँ तो बेभरम थी, उसने कह दिया, बेटे हम बहुत खुशकिस्मत हैं, आज हमारे घर में मुस्लिम ठहरे। जब इतना सुना मुस्लिम ठहरे, जब इतना सुना तो फौरन गया इब्ने ज़ियाद, बारे ये तो बहुत अच्छी खबर मिल गई, फौरन इब्ने ज़ियाद को बता दूं ताकि मुझे इनाम मिल जाए। बता दिया सालिम ने, तोहा के लड़के ने इब्ने ज़ियाद को कि तुम ढूंढ रहे हो मुस्लिम को, मुस्लिम मेरे घर में आराम कर रहे हैं। तो इब्ने ज़ियाद ने 500 सिपाहियों का दस्ता देकर तोहा के मकान को घेरे में ले लिया, घेर लिया मकान को, घेरा गया मकान को। मुस्लिम बिन अकील ने उन्हें गैरत दिलाई, लोगों तुम्हारे बुलाए हुए हैं, तुम्हारे मेहमान हैं, खुद नहीं आए हैं, तुमने बुलाया है, लोगों तुम्हें हो क्या गया है। लेकिन किसी के दिल पे कोई असर नहीं हुआ, इब्ने ज़ियाद की दहशत थी, उसका जवाब तीरों की बारिशों से दिया, बरछों से दिया, नेज़ों से दिया, भालों से दिया। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने भी हिम्मत और जवामर्दी के साथ उनके साथ मुकाबला किया, उनको पकड़ करके इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म मुसलमानाने भौनी हजरत मौलाना फैज़ान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया। इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम से कहा, मुस्लिम अब भी वक्त है, बैत कर लो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुस्लिम कहते हैं, ये तो कहना नहीं, बैत नहीं हो सकती, सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। मुस्लिम ने इनकार कर दिया। जालिमों ने घेरे में लेकर दारुल इमारत गवर्नर हाउस की छत पर सैयदना मुस्लिम बिन अकील को ले गए और ले जाकर कत्ल करने का इरादा चाह रहे थे। अल्लाहू अकबर। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, जालिमों कयामत के दिन तुम मेरे खून का क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे मेरे खून का कयामत के दिन। नहीं मानी। कहा, जब मुझे शहीद करना ही चाहते हो तो सुन लो। 3 वसीयतें बताई। पहली वसीयत, फुला साहब का मेरे ऊपर कर्ज है वो दे देना। दूसरी वसीयत कि मैंने अपने भाईजान को खत लिख दिया है कि हालात अच्छे हो गए हैं, अब उनको दोबारा खत लिख देना कि हालात बिगड़ गए हैं, आप तशरीफ न लाएं। और तीसरी वसीयत, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मोहम्मद और इब्राहिम, उनको मदीना तैयबा पहुंचा देना। बहुत छोटे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको फौरन मदीना पहुंचा देना। ये वसीयत है कि जालिम ने तलवार का वार किया, मुस्लिम बिन अकील का सर तर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम बिन अकील को गवर्नर हाउस दारुल इमारत की छत पर जालिमों ने बेरहमी से शहीद कर दिया।
ये है करबला की वो मुस्लिम बिन अकील की पहली शहादत। रह गए दोनों शहजादे मोहम्मद इब्राहिम जो वहां के काज़ी उल क़ुज़ात के पास थे। जब काज़ी उल क़ुज़ात को पता चला मुस्लिम शहीद हो गए, काजी की आंखों में आंसू, रोने लगे। काजी रोते जब देखा काजी को, बच्चों ने कहने लगा, काजी साहब आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई यतीमों को देख करके रोता है, ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई मिस्कीनों को देख करके रो रहा है। ऐ काजी साहब आप रो क्यों रहे हैं? काजी जी कहते हैं, ऐ बेटो सब्र करना, जालिमों ने तुम्हारे अब्बू जान को शहीद कर दिया है। क्या कर दिया है? शहीद कर दिया है। मुस्लिम बिन अकील ने जब इतना सुना, मुस्लिम बिन अकील के शहजादों ने जब इतना सुना, आंखें अश्कबार हो गई, बालगी हो गए। काज़ी उल क़ुज़ात का बेटा है जिनका नाम है तारीखों में असद, बुलाया कहा, असद ऐसा करो, मदीने को एक काफिला जा रहा है, अपना तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, इस बच्चे इन बच्चों को उस काफिले के साथ मिला दो ताकि ये कैसे ही मदीना शरीफ पहुंच जाए। असद आए और बच्चों को छोड़ना चाहा, कहां? उस काफिले के साथ में, लेकिन धूला नजर आ रही थी, लेकिन काफिला दूर जा चुका था। मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे दौड़ते रहे, नोकीले पत्थरों ने पैरों को जख्मी कर दिया, पैरों को लाल कर दिया, नोकीले पत्थरों ने पैरों को जख्मी किया। मुस्लिम बिन अकील के शहजादे रात पर दौड़ रहे, काश मुझ काफिला मिल जाए, काफिला नहीं मिला। पूरी रात गुजर गई, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, एक बस्ती नजर आ रही थी। अभी पहचान ही पाते कि एक जालिम ने देख लिया और पकड़ करके इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। देख लिया मुस्लिम के बच्चों को और कहां ले गए? इब्ने ज़ियाद के पास। जब ले गए तो इब्ने ज़ियाद ने जेल भिजवा दिया। कहां? समझ में आ रही है बात? जेल भिजवा दिया इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को। जब भिजवाया जेल तो वो दारोगा जो था जेल का, वो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किसकी तरफ से हुक्मरान हूं, मेरा क्या होगा। अहले बैत की मोहब्बत में फौरी तौर पर इब्ने मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को आजाद कर दिया। फिर दौड़े, आजाद किया, फिर दौड़ते रहे, काश मदीना मिल जाए, काश मदीने तक पहुंच जाए। एक दरिया के करीब पहुंचे जहां पर एक औरत थी, पानी पीने के लिए आई थी, गालिबन या पानी भरने के लिए आई थी। लेकिन जब कोई डरा हुआ होता है तो पत्ता भी खड़कता है तो दिल डर जाता है। बच्चे डरे हैं, पानी के करीब पहुंचे हैं, उस औरत से कहते हैं, अरे औरत, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हमको तुम तकलीफ मत पहुंचाना, हमको तुम परेशान मत करना, हमारा कोई कसूर नहीं है। उसने जब इतना सुना तो वो कहने लगी, बच्चों तुम्हारा कसूर नहीं है, सुनो सुनो, मैं जिस घर में नौकरी करती हूँ वो औरत भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, अहले बैत से प्यार करने वाली है। उस बच्चे दोनों बच्चों को लिया और अपनी मालिकन के घर में बच्चों को ले गई। वो कहां? मालिकन के घर में ले गई। जी। तो जब देखा उस मालिकन का नाम, उसके शौहर का नाम है हारिस। क्या नाम है? ये तारीख की बातें इनको जहन में रखना। क्या नाम है? हारिस। लेकिन हारिस पता कौन है? इब्ने ज़ियाद की तरफ से इनाम की लालच में अंधा और देखना चाहता है बच्चों को ताकि इनाम मिल जाए। हारिस की बीवी ने बच्चों को प्यार किया, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, सुला दिया। हारिस रात में जब आया, तलाश करता करता उन्हीं बच्चों को ताकि इब्ने ज़ियाद से इनाम मिल जाए, इब्ने ज़ियाद से कैसे इनाम मिल जाए। हारिस आया, खाना दो, खाना मिल गया। अचानक वो बच्चे जो कमरे में सोए हुए थे, अपने अब्बा जान मुस्लिम बिन अकील को ख्वाब में देख लिया। ख्वाब में जब देखा तो एक चीख निकली। इस बदबख्त हारिस ने सुन ली। हारिस ने कहा, आवाज कहां से आ रही है? तो खबीबी कहने लगी, कहीं पड़ोस से आती होगी। लेकिन इस सालिम को शक हो गया, फौरन कमरे में गया, दरवाजा खोला तो देखा मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे बगलगीर होकर आपस में रो रहे हैं। कौन? मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे आपस में बगलगीर होकर के। जालिम ने सर के बालों से पकड़ करके बाहर लाया। कौन? हारिस। बीवी तो अहले बैत से प्यार करने वाली थी। कहा, जालिम, ये सैयद हैं, ये सैयद हैं।
जालिम उन बच्चों के शहजादों के मुंह पर तमाचे दे रहा था। हारिस जिसकी बीवी कहती है जालिम ये सैयद हैं तमाचे ना लगा, कुरान के फरकों को जमीन पे ना गिरा, अब जमीन अब तो हिली जाती है, बस मुझे फातिमा नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जालिम माना नहीं, बच्चों के बालों को खींचता हुआ पकड़ करके वो जालिम नदी के करीब ले गया, नहर के किनारे, और शहीद करने का इरादा किया। तो बड़े भैया ने हाथ जोड़कर कहा जालिम शहीद करना चाहते हो तो ऐसा करना मेरे छोटे को नहीं, पहले मुझे, ताकि मैं अपने छोटे भैया का तड़पता लाशा ना देख पाऊं। इतना जब कहा तो जालिम ने बड़े भाई पे तलवार चलाई, सर को तल से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे भाई को भी बाद में फौरी तौर पर दूसरे भाई को भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मुस्लिम बिन अकील उनके दोनों शहजादों को करबला मोहल्ला में उन्हीं मेहमान कूफा वालों ने जिन्होंने बुलाया था, जालिमों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया, शहीद हो गए। उधर खत लिख चुका था इमाम की बारगाह में, इमाम आइए। इमाम हुसैन का काफिला उधर से चल दिया था। एक कासिद इधर से जा रहा है और जाकर के कह रहा है इमाम, मेरे इमाम फरमाते बता हाल क्या है कूफा के, मेरा भैया मुस्लिम कैसे हैं, मेरे भतीजे मोहम्मद इब्राहिम कैसे हैं। के बार है कासिद की, रो रहा कासिद कह रहा है या इमाम बदबख्तों ने सालिमों ने किस जबान से बताऊं, मुस्लिम को भी शहीद कर दिया, दोनों शहजादों को भी शहीद कर दिया। जब इतना सुना मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो गईं, मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो गईं। सकीना ने अपने चचा जान हुसैन को रोते देखा। चचा आप रो क्यों रहे हैं? इमाम फरमाते हैं भतीजी क्या वजह रोने की है, क्या बताऊं, जालिमों ने तुम्हारे बाबा जान को शहीद कर दिया। सकीना कौन है? मुस्लिम बिन अकील की शहजादी है। कहने लगी बाबा मेरे भाइयों के क्या हाल है, चचा जान मेरे भैये मोहम्मद इब्राहिम के क्या हाल है। इमाम फरमाते हैं भतीजी सकीना जालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया। इतना जब कहा तो खैमे में एक कोहराम बर्पा हो गया, एक कैफियत पैदा हो गई। तो मेरे इमाम ने ताकीद फरमाई हम सब्र करने वाले हैं, भतीजी सकीना सब्र करना। जब अपने बाबा की याद आए चचा हुसैन को याद कर लेना, जब भतीजे भाइयों की याद आए अली अकबर को याद कर लेना, अली असगर को याद कर लेना। हम सब्र वाले हैं। हे मेरी भतीजी तुम सब्र करना। क्या करना? आप तशरीफ लाए खैमे में, सैयदना इमाम हुसैन खैमे में तशरीफ लाए। मेरे इमाम, एक सन्नाटा छाया हुआ है, कैफियत तारी हुई है, काफिला रवा दवा है। बीच रास्ते में हुर बिन रियाही 1000 का दस्ता लेकर इब्ने ज़ियाद की तरफ से 1000 की फौज का दस्ता लेकर इमाम को गिरफ्तार करने आ गया। किसको? सैयदना इमाम आए जब 1000 का दस्ता लेकर। मेरे इमाम ने फरमाया क्या इरादा है? कहा मैं गिरफ्तारी के लिए आया हूँ। तो मेरे इमाम ने हुर बिन रियाही के सामने वो 150 खतूत ला के रख दिए। कहा देखो खुद नहीं आए हैं, तुम्हारे बुलाए आए। और मेहमानों के साथ ये सुलूक। हुर बिन रियाही कहते हैं ऐ इमाम अगर मामला ये है तो माफी चाहता हूँ, कसम है रब्बे काबा की जिसके कब्र कुदरत में मेरी जान है, मुझे पता नहीं है कि आपके साथ धोखा किया गया, मुझको पता नहीं है। इतने में नमाज ज़ुहर का वक्त हो गया। इमाम ने नमाज ज़ुहर पढ़ाना शुरू की। आपकी इब्तिदा में हुर ने भी नमाज ज़ुहर अदा की और हुर ने कहा या इमाम अगर ऐसा है तो मैं अपनी फौज को वापस ले जाता हूँ, आप जाए पनाह तलाश कर लें। मैं ले जाता हूँ फौज को। काफिला चला, हुर बिन रियाही का काफिला चलता रहा। 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को ये काफिला एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां पर जाकर के घोड़े रुक गए, सवारियां रुक गई। पूछा इमाम ने जगह कौन सी है, कौन सा मकाम है? जवाब मिला इसको मैदान मारिया कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया कोई और नाम भी है? जवाब मिला हाँ इसको मैदान करबला भी कहते हैं। जब इतना सुना तो मेरे इमाम ने फरमाया
मेरे घर वालों खैमे नस्ब कर लो। यही वो जगह है जहां मेरा 18 साल का बेटा शहीद होगा। यही वो जगह है जहां अब्बास के दोनों बाजू काट दिए जाएंगे। यही वो जगह है जहां भतीजे कासिम की जवानी लुट जाएगी। यही वो जगह है 6 माह के बच्चे अली असगर के हुलक में तीर लगेगा। खैमे नस्ब कर लो। नस्ब कर लिए गए खैमे नस्ब कर लिए गए। तारीख गवाह है, तारीख मिसाल पेश करने से कासिर व आजिज है। उमर इब्ने साद इब्ने सयाद की जानिब से 22,000 का लश्कर लेकर इमाम अली मकाम के पास आया। 72 से मुकाबला करने के लिए 22,000 कितनों से 72 से। जरा सोचें तो आप, 72 में जवान भी हैं, 72 में बूढ़े भी हैं, 72 में बच्चे भी हैं। ना तलवार है, ना भाला है, ना ज़ेज़ा है, ना बर्छा है, ना लड़ने की तैयारी है भी कुछ नहीं है। लेकिन 72 से मुकाबला करने आए 22,000 आए। और उमर इब्ने साद ने कहा तुम हम यजीद किया तो बैत कर लो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बातचीत चलती रही, गुफ्तगू शुरू होती रही, बातचीत चलती रही। नहीं, इनकार इसरार, इनकार इसरार, इनकार इसरार। 2 मुहर्रम से 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम हो गई। 6 के बाद 7 मुहर्रम की तारीख आ गई। 7 मुहर्रम की तारीख को शिम इब्ने ज़ियाद का पैगाम लेकर के आ गया और आकर के बोला नहरे फुरात पर यानी पहरा लगा दिया जाए और अहले बैत पर पानी बंद कर दिया जाए। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? 7 मुहर्रम को। मगर उस जालिम को पता नहीं था। उस जालिम को क्या पता पानी बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं। जालिम पता क्या ये कौन है? मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल हैं ऐसे। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल हैं ऐसे जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। पानी बंद कितनी तारीख को किया? 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। जालिमों को क्या पता ये अहले बैत हैं, इन पे पानी बंद करने से क्या फायदा? चलती रही बात, खैमे नस्ब हो गए। 9 मुहर्रम की तारीख आ गई, 8 मुहर्रम गुजर गई, 7 गुजर गई, 8 भी गुजर गई, 9 तारीख आ गई। उमर इब्ने साद ने कहा ऐसा करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या बैत कर लो। कहा ये तो कह ही मत, ये तो कह ही मत, बैत तो हो ही नहीं सकती। सर कटा दूंगा लेकिन सर दे नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, 1 घंटा होने जा रहा है, पता ही भी नहीं लगा। सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुकने नहीं दूंगा, मेरे इमाम ने फरमाया। अच्छा, तो मेरे इमाम ने फरमाया जालिमों अब लड़ना ही चाहते हो तो अब मेरी भी सुन लो। लड़ना ही चाहते हो तो तुम मुझसे 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को लड़ना। कितने को? बोलिए 10। और कहा यजीदी इब्ने ज़ियाद मोहम्मद इब्ने साद सुन ले, इसलिए नहीं कि तुमसे मोहलत मांग रहे हैं बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि ताकि रात की तन्हाई में एक रात हम अल्लाह की इबादत कर लें, रुकू कर लें, क़ियाम कर लें, सजदा कर लें, इसलिए मोहलत मांगी। इसलिए मत समझना कि डरे नहीं है, मोहलत दे दी जालिमों ने। और मोहलत बताया क्या? बोले ठीक है मोहलत दे दो, 1 दिन और गुजर जाएगा तो हमारा काम आसान और हो जाएगा, इनके प्यास और बढ़ जाएगी। दे दिया टाइम, दे दिया। पूरी रात गुजरी, इबादत हो रही, रुकू हो रहा है, क़ियाम हो रहा है, सजदे हो रहे हैं, निफल पढ़े जा रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, ज़िक्र व अस्कार है, तस्बीह व तहलील है, दुरूद व वज़ाइफ है, पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावत है, ज़िक्र व अस्कार है, तस्बीह व तहलील है, दुरूद व वज़ाइफ। पूरी रात गुजर गई, अज़ान फज्र हुई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम।
जब सदाए तौहीद और रिसालत अजान की आवाज आई, हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी है, मेरे इमाम ने नमाज फज्र पढ़ाई है, और मेरे इमाम ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया। 18 साल का जवान बेटा है अली अकबर को इमाम ने फरमाया, अली अकबर इधर आ, जब मैदान करबला देख कर आ जा, मैदान करबला का मुआयना करके आ जा, मैदान करबला का जायजा लेकर आ जा, मैदान करबला को देख करके आ जा। अली अकबर गए हैं अब्बा जान की इजाजत लेकर और मैदान करबला को देख कर आ रहे हैं। रात की तन्हाई है, हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ फूक आलम है। जब मैदान करबला को देखा है अली अकबर ने, कुछ नजर नहीं आया मैदान करबला में। ये कब की बात है? नमाज यानी 10वीं शब नमाज पढ़ी है उससे पहले की, यानी रात की 10वीं शब की। कुछ नजर नहीं आया, पूछा कुछ देखे? कहा इमाम हुसैन ने फरमाया कुछ नजर आया? कहा नहीं, पूरा मैदान करबला साफ था। लेकिन हाँ बाबा जान, मैदान करबला के एक साइड में बैठकर एक खातून थी जो अपने दुपट्टे से मैदान करबला को साफ कर रही थी, रेत को हटा रही थी, कंकरों को हटा रही थी। जुमला सुनना, दिल की तख्ती पे नोट करना। मेरे इमाम फरमाते हैं बेटे अली अकबर, पहचाने वो खातून कौन है? इमाम फरमाते हैं बेटे अली अकबर, वो खातून मेरी अम्मा फातिमा है, तुम्हारी दादी फातिमा है। उन्हें मालूम है कि कल यहाँ पर मेरा बेटा घोड़े की सीट से गिरेगा, कहीं गिरते हुए मेरे बेटे के कांटा न लग जाए, कहीं गिरते हुए मेरे बेटे के कांटा न चुभ जाए, पत्थर न लग जाए। इसलिए मेरी अम्मा फातिमा मैदान करबला को अपने दुपट्टे से साफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुपट्टे से साफ कर रही थी फातिमा ज़हरा मैदान करबला को। नमाज फज्र हो गई, बेदार हो गए सब, नमाज फज्र पढ़ ली, अली अकबर ने अज़ान पढ़ी, इमाम ने नमाज पढ़ाई। 10 तारीख आ गई, इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। 10 तारीख की सुबह में नमाज फज्र पढ़ने के बाद इमाम ने खुतबा दिया, लोगों तुम मेरे खून के प्यासे हो, कल क़यामत के दिन मेरे नाना की बारगाह में तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? अब भी अगर तुम्हारे दिल के अंदर शकाफत की मोहर ना लगी हो, और अब भी अगर तुम्हें गुंजाइश बाकी हो, मान जाओ, अब भी मान जाओ। अगर शकाफत की मोहर ना लगी हो, अब भी वापस आ जाओ। लेकिन जालिमों ने एक नहीं मानी। जब मैं खुतबा मेरे इमाम ने ये दिया तो हजरत हुर की आंखें अश्कबार। किसकी? वो हुर जो आए थे 1000 का दस्ता लेकर इमाम को गिरफ्तार करने, अब वही हुर की आंखें अश्कबार। हजरत हुर इमाम की बारगाह में आते हैं, या इमाम, लोगों ने देखा जब हुर को कपकपाते लर्जा बरंदाम जिस्म है, घबराहट है, कहा हुर आज तक मैंने तुम्हें इस हालत में नहीं देखा, आज ऐसा क्यों? तो हुर कहते हैं एक तरफ जहन्नम के भड़कते हुए शोले हैं, दूसरी जानिब जन्नत की सदा बहार मौजें हैं। सोच रहा हूं जाऊं तो जाऊं किधर, पहुंचूं तो पहुंचूं किधर? इमाम की बारगाह में आए, कहा इमाम अगर मैं आज आपके पास आ जाऊं तो क्या मेरी नजात हो जाएगी? मेरे इमाम फरमाते हैं नाम। कहा हुर? तो इमाम फरमाते हैं हाँ, हुर का माना है आजाद, हुर का माना है आजाद। आज तूने इमाम की कदम बोसी करके इस वक्त मेरे साथ आया है, तो आज तुम नारे जहन्नम से भी आजाद हो। अब इतना कहा तो हुर ने कहा, हजरत हुर ने कहा इजाजत दी जाए, इजाजत दी जाए ताकि मैदान करबला में जाऊं और यजीदियों से मुकाबला करूं। हजरत हुर ने इमाम से इजाजत ली और इजाजत लेकर के हजरत हुर मैदान में आए। उमर इब्ने साद ने पहला तीर चलाया, किसने? और चला करके कहा मेरे साथियों गवाह रहना, जब कल यजीद की बारगाह में यजीद के पास पेशी होना तो कह देना सबसे पहला तीर उमर इब्ने साद ने चलाया था। मतलब उसको एक फख्र महसूस कर रहा है जालिम कि उमर इब्ने साद ने चलाया था। एक और सरफिरा था, उसने भी तीर चलाया। हजरत हुर ने जो हजरत हुर जो आए थे इमाम को गिरफ्तार करने, अब वो गिरफ्तार नहीं बल्कि यजीदियों से मुकाबला कर रहे, नेज़ों से वार कर रहे, बर्छों से वार कर रहे। ऐसी मुकाबला किया था हुर ने कि लग रहा था जंग का नक्शा बदल दिया हो, लेकिन चारों तरफ से हजरत हुर को घेर लिया गया और हजरत
हुर ने आखिरी मौके पर जामे शहादत नोश फरमाई। हजरत हुर मैदान करबला में शहीद हो गए। किसकी तरफ से आए थे? बोलिए, इमाम की जानिब से। और मेरे इमाम ने फरमा दिया, नवासे रसूल ने आजाद कर दिया। तो जब मेरे नवासे इमामुल अंबिया के नवासे ने कह दिया, तो नाना जान की बारगाह में नवासा कुछ कहे तो नाना जान को कबूल है। हजरत हुर शहीद हो गए। एक नौजवान और है, नाम है वहब बिन अब्दुल्ला कलबी। कौन? वहब बिन अब्दुल्ला कलबी। जवान नौजवान, कड़ियल जवान, 15 दिन गुजरे हैं शादी को। कितने दिन? नोट करना ये बात अभी बहुत जिसकी शादी को 15 दिन हुए हो। मां ने कहा, बेटे वहाब, मैं तेरी मैयत देखना चाहती हूँ, मैं तेरा लाशा देखना चाहती हूँ। आज नवासे रसूल पर वक्त आया है, तो जा बेटे अपना जान का नजराना नवासे रसूल के कदमों पर पेश कर। माए बेटे, वहाब जब तू कुर्बान होगा तो मुझे फख्र होगा कि मैं ऐसे वैसे की मां नहीं, बल्कि एक शहीद की मां हूँ। किसकी मां हूँ? सुभान अल्लाह, सुभान। वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी से हजरत वहाब अपनी शरीक हयात के पास गए। बीबी, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी सौजा, 15 दिन हुए हैं शादी को, मैं तेरी सुहाग की कीमत भी जानता हूँ। ऐ मेरी बीवी, मैं ये भी जानता हूँ तूने खातिर अपनी माँ को छोड़ा है, मेरे खातिर अपने बाप को छोड़ा है, मेरे खातिर अपनी बहन को छोड़ा है, मेरे खातिर अपने रिश्तेदार को छोड़ा है, मेरे खातिर अपनी सहेलियों को छोड़ा है। मेरी बीवी, मैं तेरे सुहाग की कीमत भी जानता हूँ, लेकिन आज नवासे रसूल के कदमों पर मैं अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। कितने खुशकिस्मत थी वो बीवी। कहने लगी, मेरे सरताज, दीन का मामला है, जब शौहर तैयार है तो ये बीवी भी तैयार है। इजाजत दे दी वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी की बीवी ने, इजाजत दी, अपनी मां से इजाजत ली। वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी ने और लेकर के मैदान करबला में आए, कई कूफियों को फिन्नार किया और जामे शहादत नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शहादत और, हजरत सैयदा ज़ैनब। बस ये आखिरी बात करूंगा, टाइम 1 घंटा मुझे हो गया पूरा, 10:30 पे बैठा था, 11:30 हो गया। एक और बस ये सुन लें, हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन है। कहने लगी, भैया हुसैन, मैंने नाना जान से एक जुमला सुना था। हाफिज साहब, वो जुमला ये था, नाना जान कहते हैं भैया हुसैन कि सदका बलाओं को टाल देता है। तो इस वक्त में मैं अपने दोनों शहजादे औनो मोहम्मद को कुर्बान करना चाहती हूँ, औनो मोहम्मद को पेश करना चाहती हूँ। मेरे इमाम ने इजाजत न देना चाहिए, इसरार हो रहा है। जब ज्यादा इसरार किया गया तो मेरे इमाम ने अपने भांजों को इजाजत दे दी। किसको? औनो मोहम्मद, छोटे छोटे भांजे हैं मेरे इमाम के, इजाजत दे दी इमाम ने। सैयदा ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को दूल्हा बना रही है। हजरत शहरबानो ने जब देखा तो कहा, ज़ैनब ये क्या कर रही है? कहा, शहरबानो, मैं अपने शहजादों को दूल्हा बना रही हूँ, ये जन्नती दूल्हा है। शहजादों को तैयार कर रही हूँ। शहजादे तैयार हो गए, ओनो मोहम्मद करबला मोहल्ला में जाने को तैयार, रन में जाने को तैयार। मां ने फरमाया, बेटे, ओनो मोहम्मद जाने से पहले एक मर्तबा अपने माँ के साथ चिमट जा, अपने माँ के गले से लग जा। ओनो मोहम्मद बेटो, आज अपने माँ के गले से लग तो। इतना जब कहा, सैयदा ज़ैनब के दोनों शहजादे ओनो मोहम्मद माँ के गले से लगे। माँ ने इजाजत दी है और छोटी छोटी तलवारें दी हैं, लेकर के हजरत ओनो मोहम्मद गए हैं। तारीख के औरात में हैं, फोनी के जिंदा दिल मुसलमानों,
ये दिल पर नोट करना, सैयदा ज़ैनब के शहजादे इमाम हुसैन के भांजे जब मैदान करबला में आए, जंग का नक्शा बदल दिया। जंग का नक्शा, इब्ने ज़ियाद ने कहा लोगों ये मत समझना छोटे हैं, ये मत समझना छोटे हैं, ये मत समझना इनकी रगों में अली का खून है, इनकी रगों में फातिमा ज़हरा का खून है, इनकी रगों में सैयदा ज़ैनब का खून है, इनकी रगों में हुसैन का खून है, इनकी रगों में हसन का खून है। इनको छोटा मत समझना। इस शान से ओनो मोहम्मद ने करबला की जमीन पर इस शान से जंग लड़ी। करीब था कि उमर इब्ने साद का काम तमाम कर देते, लेकिन एक जालिम ने ऐसा वार किया कि उनको अबदी नींद सुला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत औन मोहम्मद करबला में शहीद हो गए और कहा मेरे इमाम से कहा इब्ने उमर इब्ने साद ने, हुसैन आओ और अपने भांजों की लाशों को ले जाओ। हुसैन आए करबला के मैदान में और अपने भांजों को खून में नहाते हुए लाशों को उठाया और खैमे में लाए। सैयदा ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा एहसान है, मौला तूने मेरे हदियों को कबूल फरमा, मेरे हदिये मौला तूने कबूल फरमा लिए हैं। ये करबला का वाक़या, तारीखी वाक़या, अगर मैं या कोई भी आलिम पूरी रात करे, 2 दिन करे, 4 दिन करे तो पूरा नहीं कर सकता। और हम क्यों कर पाए, हमारी क्या मजाल है। इख्तिसार के साथ अहले बैत की चंद शहादतें मैंने आपके सामने पेश की हैं। शहीद बहुत हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अहले बैत की शहादत पेश की है। अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। 1 घंटा 10 मिनट तकरीबन मुझे हो गए, वादे से ज्यादा ऊपर वक्त हो गया। अब आप शाहकारे तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत जनाबे राशिद रजा मरकजी से ऐसा कलाम सुनेंगे। आप ये समझना कि आज आपकी फोनी में जिस्म एक है, जिस्म एक है, जान एक है, लेकिन शख्सियात बहुत हैं। बताऊं, ये हैदर परवाज भी हैं, ये सज्जाद निजामी भी हैं, ये मनाजिर हुसैन बदायूनी भी हैं, ये असद इकबाल भी हैं, ये नासिर सुबहानी भी हैं। जिस्म एक है, जान एक है, लेकिन गुण बहुत मौजूद हैं। इनको आप समाप्त करेंगे। अब मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, रब फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब आप कह दीजिए, अगर मैं तुमसे इसके बदले ईमान मिला, दौलत मिली, कुरान मिला, ईकान मिला, अज़मत मिली, सब कुछ मिला, इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। अगर कुछ चाहता हूँ तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, यही मैं चाहता हूँ। और तुम अहले बैत से मोहब्बत करोगे, तुम मेरे आल से मोहब्बत करोगे तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, माता मोमिना जो अहले बैत से, आले रसूल से मोहब्बत करता करता इस दुनिया से जाता है तो गोया वो मोमिन होकर के मरता है। हुसैन तेरी इज्जत को सलाम, हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, हुसैन तेरी हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, अली अकबर को सलाम, अली असगर को सलाम, अब्बास को सलाम, कासिम को सलाम, हुसैन तुझे सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा है हुसैन, इतना प्यार करते हैं ये फोनी के जिंदा दिल मुसलमान। मौला हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन, प्यारे हसनैन का सदका मौला हम सबको अता फरमा। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, पहले सब लोग तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 अशार समात कर लें, इनकी फरमाइश है और ये बहुत सारे मैंने महफिल में पेश भी किए हैं। अल्लाह की आवाज़ साथ नहीं दे रही है और अल्लाह की बारगाह में मैंने बहुत दुआ की थी, अल्लाह पाक आज के इस जलसे में मुझे हिम्मत देना। क्यों? एक मुहर्रम से जो मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं, आवाज़ से इतनी उम्मीद नहीं थी, जिसने अल्लाह की तौफीक से मेरा काम मुझे अल्लाह ने हिम्मत दे दी। ये अल्लाह का करम है, गौसे आज़म का फैज़ान है, हुसैन आज़म का सदका है। वरना मुझे अपनी आवाज़ पे इतना भरोसा था नहीं, क्योंकि आवाज़ तो भौनी वालों ने सब पहले ही निकाल ली, साथ से पहले ही सब काम कर दिया। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। ये अकीदा है मेरा, यही मेरा ईमान है, ये अकीदा है मेरा, यही मेरा ईमान है। करबला वालों का चर्चा दीन की पहचान है। ये अकीदा है मेरा, यही मेरा ईमान है। करबला वालों का चर्चा दीन की पहचान है। और करबला में कर दिया साबित अली के खून ने, करबला में कर दिया साबित अली के खून ने। सर झुकाना मौत है और सर कटाना जान है। सर झुकाना मौत है और सर कटाना जान है। और कट के बाजू गिर गए परचम नहीं गिरने दिया। कट के बाजू गिर गए परचम नहीं गिरने दिया। अब भी दुनिया हज़रत अब्बास पे हैरान है। अब भी दुनिया हज़रत अब्बास पे हैरान है। और उनकी कतर जान सारों को समझ पाएगा कौन। उनकी कतर जान सारों को समझ पाएगा कौन। एक ही असगर पर ज़माना आज भी हैरान है। ये अकीदा है मेरा, यही मेरा ईमान है। करबला वालों का चर्चा दीन की पहचान है। आखिरी शेर समाप्त कर लें। शेर आखिरी है, बुलंद आवाज़ से कह दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। मस्जिदों में जो मुआज़िन दे रहे हैं ये अज़ान, मस्जिदों में जो मुआज़िन दे रहे हैं ये अज़ान। सच कहूँ तो अज़मत शबीर का ऐलान है। ये अकीदा है मेरा, यही मेरा ईमान है। ये अकीदा है मेरा, यही मेरा ईमान है। करबला वालों का चर्चा दीन की पहचान है। सबक़ते लिसानी के तहत 1 घंटा 12 मिनट मैंने गुफ्तगू की। सबक़ते लिसानी के तहत कोई खामी हुई हो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। मैं भी तौबा करूं, आप भी एक मरतबा और कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
जिसकी समझ में आए पाए वो रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।